आदिम साल जी। फिर भी बावाज़े बुलंदतर सलावत। अज़ीज़ान गिरामी, इल्तमास है जो इधर बैठे हैं वो थोड़ा थोड़ा सामने आ जाएं। नारे तकबीर, खालिक हकीकी का नाम बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फिर भी नारे हैदरी, बा आवाज़ बुलंदतर सलावत। दुआ गो हूँ कि मौला आप सबका इस मकाम पे चल के आया अपने बारगाह इलाही में मंजूर मकबूल फरमाए, और बानियान का ये सफ़े मातम बिछाया अपने बारगाह इलाही में मंजूर मकबूल फरमाए। और जितनी भी माएँ बहनें और मेरे भाई नेक दिली ख्वाहिशात लेकर इस बारगाह में आए हैं, मौला जनाब अब्बास की इज़्ज़त व अज़मत का सदका इनकी झोलियों को खैरात भर कर दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुलंदतर सलावत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। बुलंदतर सलावत। व अहलल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुमिल लैला इल्ला कलीला। बुलंदतर सलावत। बस अज़ीज़ान गिरामी, मौला आपको आबाद व शाद रखे, और मौला इनके खर्चा खराजात अपने बारगाह इलाही में मंजूर मकबूल फरमाए। अच्छा, जब भी दुआ मांगी जाए ना, आमीन ज़रूर कहा करें। मैंने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी, अब तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। जब भी भट्टी साहब, जब भी जहाँ भी दुआ मांगी जाए आमीन ज़रूर कहा करें। भाई क्यों? आपके मौला का फरमान है। भाई कौन से मौला? वो मौला जिनको ख़ातमुन नबीयीन बनाया अल्लाह ने, जिनको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, उस मौला का फरमान है। मौला फरमाते हैं कायनात में 3 किस्म के बखील हैं। बस मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, आपकी भी बात समझ में आ जाए। मौला फरमाते हैं कायनात में 3 किस्म के बखील हैं। मिंबर पे बैठे हुए हैं। अच्छा, होता ऐसा था, जब भी रसूल करीम दुआ मांगा करते थे ना, अपनी बेटी ज़हरा से कहा करते थे, मैं मोहम्मद दुआ मांग रहा हूँ, ज़हरा तू आमीन कह दे। मौला फरमाते हैं कायनात में 3 किस्म के बखील हैं। मेंबर पे बैठे हुए जब मौला ने ये फरमाया, एक बंदा खड़ा होकर कहता है कदमों पे हाथ लगा के, मौला आपने फरमाया कायनात में 3 किस्म के बखील हैं। मौला वो कौन कौन से हैं? मौला फरमाते हैं जो पहला बखील है ना, वो बखील है जिसको अल्लाह ने अता किया लेकिन उसने अल्लाह की राह पर खर्च ना किया। जिसको अल्लाह ने अता किया और उसने अल्लाह की राह पर खर्च न किया।
अच्छा मौला आप फरमा रहे थे 3 किस्म के बखील हैं। मौला दूसरा बखील कौन सा है? मौला फरमाते हैं दूसरा बखील वो है, एक को अल्लाह ने अता किया, उसके साथ वाला अल्लाह की राह पे खर्च करते हुए उसे रोके, वो है बखील। अच्छा मौला आप फरमा रहे थे तीसरा बखील भी है। मौला ने अपनी कुर्सी छोड़ी, खड़े हो गए तीसरे बखील पे। भट्टी साहब तवज्जो, खड़े हो गए। मौला कहते हैं ये जो 2 बखील थे ना, ये तो और किस्म थे। अब जो मैं तीसरा बखील बताने वाला हूं ना, ये बखीलों में से सबसे बड़ा बखील है। मौला वो कैसे? मौला फरमाने लगे कोई दुआ मांग रहा हो और दुआ वाला आमीन न कहे, वो सबसे बड़ा बखील है। एक बंदा खड़ा होके कदमों पे हाथ लगा के कहता है मौला एक को अल्लाह ने दिया, उसने अल्लाह की राह पे खर्च ना किया, माना वो बखील हो गया। अच्छा मौला एक को अल्लाह ने दिया, उसे दूसरा रोक रहा है, अब रोकने वाले की भी समझ आई, वो बखील हो गया। लेकिन मौला हमें इस बात की समझ नहीं आई, एक बंदा दुआ मांग रहा है और दूसरा सामने बैठ के आमीन न कहे, फकत आमीन न कहे, और वो सबसे बड़ा बखील हो गया। मौला वो कैसे? मौला देख के कहते हैं भाई बखील नहीं तो और क्या है? मांगने वाला बंदा है, देने वाला अल्लाह है, वो फकत आमीन न कहे, बखील नहीं तो और क्या? तो अजीज़ा ने गिरामी, अजीज़ा ने गिरामी, जब भी कोई कहीं दुआ मांगा करे तो दुआ में आमीन ज़रूर कहा करे। चले बा आवाज़ बुलंद सलावत। पानी तो ध्यान दो। मौला आपको ज़िंदगी दे। भट्टी साहब का हुक्म हुआ है कि कुरान की चंद आयतें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेंबर हुसैनी पे बहुत बड़ा दावा। लोग कहते हैं कि शिया कुरान नहीं पढ़ते। हम उनके मानने वाले हैं जो नातिक कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अशम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बुलंद सलावत।
अच्छा तो अजीज़ा ने गिरामी, मैंने आपके सामने कुरान की एक आयत पढ़ी। भट्टी साहब तवज्जो, मैंने आपके सामने कुरान की एक आयत पढ़ी। अल्लाह अपनी लारैब किताब में फरमा रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। अल्लाह फरमा रहा है मेरा रसूल तब तक नहीं बोलता जब तक वही इलाही का नुज़ूल ना हो जाए। मेरा रसूल नुत्क भी नहीं करता, कोई काम भी नहीं करता जब तक मैं अल्लाह उस पर हुक्म सादिर न कर दूँ। तवज्जो है, थोड़ा थोड़ा बोलिएगा। अच्छा, एक और मैंने कुरान की आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह कह रहा है कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ मेरा महबूब इबादत को कम कर दे। तेरी ज़्यादा इबादत करने की वजह से मुझ अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होता। नबी की ज़्यादा इबादत, बट सब अभी क़याम में है, क़याम में इबादत करने की वजह से अल्लाह से बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह ने कुरान की आयत का नज़ूल कर दे। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा, कायनात का रसूल जब कायनात में आया ना तो रसूल ने एक हुक्म जारी किया। तवज्जो है बट साहब, अल्लाह का रसूल जब कायनात में आया, जब हुक्म हुआ कि मेरा रसूल अब तूने ये काम करना है जो मैंने तुझे हुक्म दे दिया, अब तूने कायनात तक मेरा नाम फैलाना है, कायनात को बताना है। तो रसूल ने पहला एक हुक्म कायनात तक पैगाम पहुंचाया, हुक्म पहुंचाया। फिर रसूल ने जाते वक्त एक हुक्म कायनात तक पहुंचाया। मैं ऐसा क्यों न कहूँ, अल्लाह ने कहा जिब्राइल जी रब जलील जा मेरे मोहम्मद से कह दे अब तेरे जाने का वक्त आ गया है, कायनात को बता, ए कायनात वालों, ए मुसलमानों, मैं तुम्हारे लिए कायनात में दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। भाई कौन कौन सी? रसूल ने फरमाया एक अल्लाह की किताब और दूसरी अपनी औलाद। मैं दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। अब रसूल जब कायनात में भट्टी साहब आए ना तो रसूल ने एक हुक्म कायनात तक पहुँचाया, ए कायनात वालों, ए मुसलमानों, अल्लाह का मुझे हुक्म हुआ है कि कायनात के लोगों को बताए। भाई क्या बताए? अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, उसको मानो, उसकी रस्सी को मजबूती से थामे रखो, और जो इस रस्सी को मजबूती से थाम लेगा वो फलाह पा जाएगा, वो फलाह पा जाएगा। अब ज़रा जागिएगा, आपको पहली आयत पर नतीजा देने लगा हूँ। भाई रसूल कायनात में आए, रसूल ने पहले अल्लाह का हुक्म सादिर किया, अल्लाह एक है, अल्लाह को एक मानो, अल्लाह की इबादत करो, उसकी रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तुम फलाह पा जाओगे। अब तारीख कहती है और कुरान कहता है जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रसूल के इस फरमान को झुटलाया, जिन्होंने नहीं माना, कुरान ने भी उन्हें काफिरीन कहा, तारीख ने भी उन्हें काफिरीन कहा। भाई अल्लाह के रसूल का कायनात में आए हुए पहले हुक्म से इनकारी को अल्लाह कह रहा है वो काफिरीन में हो गया। अब जो लास्ट पैगाम अल्लाह के रसूल ने पहुंचाया है कि ऐ कायनात वालों, मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़ी जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब यानी कि कुरान मजीद, और दूसरी अपनी औलाद। अब आज़ादारों तवज्जो से बताइएगा, अब जिसने आखिरी फरमान से इनकार किया वो काफिरीन में नहीं तो और किसमें? जिसने आखिरी फरमान से इनकार किया वो काफिरीन में नहीं तो और क्या। अच्छा, इतना प्यारा है मोहम्मद अल्लाह को, अल्लाह कह रहा है कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ मेरा मोहम्मद इबादत को कम कर दे। तेरी ज़्यादा इबादत करने की वजह से तेरी तलियों में वरम आ गया और मुझ अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होता। मैंने जिसके लिए पूरी कायनात बनाई उसको कोई तकलीफ हो जाए, मैं अल्लाह की वजह से। भाई आज रसूल हैं क़याम में, अभी रसूल पर वज़न नहीं, अभी रसूल हैं अकेले, इबादत कर रहे हैं अल्लाह की।
कर रहे हैं अपने लिए, अल्लाह से बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह ने कुरान की आयत भेजकर रसूल के साथ मोहब्बत का तकाजा पूरा कर दिया कि मुझे रसूल से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि ये थोड़े से देर क़याम में ज़्यादा इबादत कर ले, मुझे अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन न जाने एक मकाम ऐसा आया, खुद जिब्राइल को कह रहा है, ए जिब्राइल जा मेरे मोहम्मद से कह दे जब तक मेरा हुसैन बैठा है इबादत को कम न करना, इबादत को बढ़ाते जाना। अब इतनी मोहब्बत वाला रसूल, इतनी इज्जत और अजमत वाला रसूल आज अकेला क़याम में थोड़ा सा क़याम ज़्यादा कर ले, अल्लाह कुरान की आयत भेजता है, अल्लाह कुरान की आयत भेजता है। आज न जाने क्या हुआ, अब नबी सजदे में हैं, आज अकेले नहीं बल्कि पुश्त पे नवासा भी आकर बैठ गया, पुश्त पर नवासा भी आकर बैठ गया। मुक्तदी उठ उठ कर देखते थे भाई आज रसूल को क्या हो गया। रसूल ने पढ़नी थी सुभान रब्बियल आला 3 दफ़ा, आज रसूल सजदे से सर नहीं उठा रहे। जब सर उठा उठा कर देखते थे ना तो ज़ियारत होती थी इमाम हुसैन की। अब तारीखी जुमले बताऊं, इमाम हुसैन की पुश्त थी काबे की तरफ, चेहरा था मुक्तदियों की तरफ। मुक्तदी उठ उठ कर देखते थे। फिर नमाजों में सरगोशियाँ, नमाज में सरगोशियाँ करते हुए जब कहने लगे ना भाई ये तो हुसैन बैठा है, साथ वाला देख के कहने लगा भाई आज तेरी नमाज हुई ही आज है। बाबा से बुलंदतर सलावत। अच्छा हमारे भाई एतराज करते हैं भाई ये जो शीये हैं ना ये हुसैन को इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं भाई, ये अली बादशाह को इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि उनकी अजमत खुदा से जाकर मिलाते हैं। मिंबर हुसैनी की कसम, कारी मोहसिन आपको जो जुमला कह रहा है तवज्जो कीजिएगा, खुदा की कसम ऐसी कोई बात नहीं। ना हम अली को नबी से बढ़ाते हैं, ना हम हुसैन को अली से बढ़ाते हैं, न नबी से बढ़ाते हैं। अरे भाई तुम्हें दावे के साथ जुमला कह रहा हूं, हमारी मजलिसों में आओ, हमारी मजलिसों में आओ, आके सुनो, हमसे नबी सुनो, हमी से अली सुनो, हमी से अली सुनो, हमी से हुसैन सुनो, फिर तुम्हें पता चले सरदार क्या होता है, नौकर क्या होता। भाई नबी सुना आपने मौलवी से, नबी की अहमियत क्या, फलां ने दूध पिला दिया, 25 साल बड़ी से शादी हो गई, हो रसूल इतनी अजमत वाला जिसके लिए अल्लाह कायनात बना दे, उसके प्यारे बना दे, कैसे हो सकता है कि 25 साल बड़ी बीवी से शादी हो जाए। भाई कैसे हो सकता है उस रसूल की अजमत को कम करे कि उसे किसी गैर मासूम से दूध पिलवा दे। भाई रसूल की अहमियत फ़कत इतने तक रखी, अपने मौलवियों से रसूल की अहमियत इतनी सुनी, हमारे मौलवियों से अली की फजीलत इतनी सुनी। भाई कौन सी फजीलत, अल्लाह ने रिज़्क़ बांटने के लिए अली की नौकरी लगा दी। घर में बैठ के कैसे नतीजा अख्ज़ कर लिया कि भाई नबी के अली को अफजल कर लेते हैं। भाई नहीं, कतन ऐसा मुमकिन नहीं है। नौकर नौकर होता है, सरदार सरदार होता है। अब मुक्तदी उठ उठ के देख रहे हैं, जियारत कर रहे हैं जनाब हुसैन की, पढ़नी थी 3 दफ़ा। भाई कहते हैं अपनी किताबों में, मौलाना अब्दुल हक दहलवी साहब कहते हैं भाई शियों ने हुसैन को इतना बढ़ा दिया, इतनी अजमत कर दी कि भाई इबादत रुक गई, इबादत खड़ी हो गई। 2-4 मिनट के लिए नवासा नबी की पुश्त पे क्या बैठ गया। भाई हमने इज्जत नहीं बढ़ाई, मैंने पहले कुरान की आयत पढ़ी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, कि अल्लाह कहता है मेरा रसूल मेरे हुक्म के बगैर कोई काम करता ही नहीं। अगर किसी को महफिल से उठाए तो मैं जिब्राइल भेजता हूँ, अगर किसी को अपने कंधों पे बिठाए
अल्लाह कहता है मैं जिब्राइल भेजता हूँ। अगर कोई शब हिजरत के वक्त अगर मैं मगरिबैन के बाद रसूल किसी को मना कर दे, भाई आज रात मैं हिजरत करने वाला हूँ, कोई घर से बाहर ना निकले, उस वक्त अल्लाह कहता है अगर मेरा रसूल बाहर निकले, कोई सर के ऊपर चादर ओढ़ के आ जाए और रसूल उसकी तरफ देख के कहे, अबू दाऊद शरीफ अब एक सफ़ा नंबर 129 में लिखा हुआ है, जब कोई चादर ओढ़ के आ जाए, रसूल मुड़ के देखें और रसूल देख के कह दें तू आया, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी काफिर का साया हो। भाई रसूल मुड़ के देखें और साथ कह दें तू आया, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी काफिर का साया हो। अब इसके बरअक्स जुमला सुनिएगा, भाई अपने बिस्तर पे सुलाए अली को, नबी देख के कहें तू आया, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी काफिर का साया हो। अपने बिस्तर पे रसूल सुलाए अली को, लोग देख देख कर कहें भाई करवटें बदलता हुआ तो मोहम्मद लगता है। हम अली को नबी से नहीं बढ़ाते। नबी ने सारी जिंदगी अली को पुकारा, अली ने यही कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारी जिंदगी कदमों पे हाथ लगा के अली यही कहता रहा, या रसूल अल्लाह आप मेरे आका हैं, आप मेरे मौला हैं, मैं आपका नौकर हूं। अच्छा मैं अपने मजमून की तरफ आऊं। बैठे थे हुसैन ऊपर, मौला ने पढ़ना था 3 दफा सुभान रब्बियल आला। हमारे भाई कहते हैं भाई बच्चे को सवारी का शौक था इसलिए आकर रसूल की पुष्ट पे बैठ गए। अच्छा भाई कारी मोहसिन मान लेता है, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ यह जुमला कि बच्चे को सवारी का शौक था, भाई शौक तो सवारी का हुसैन को था। बाबा ने घोड़ा ऐसे नहीं ला के दिया जो मुर्तजिज बन गया। बच्चे को सवारी का शौक तो था, लेकिन कमजोरियों को आगे ना बढ़ाओ, हकीकत को हकीकत बयान करो। कुरान की आयत की रूह से अल्लाह के हुक्म के बगैर रसूल बोलता नहीं। जब हुसैन आके बैठे सुभान रब्बियल आला पढ़नी थी 3 दफा, तारीख क्या कहती है 72 दफा पढ़ दी। तारीख क्या कहती है 72 दफा पढ़ दी, 3 दफा नहीं पढ़ी। भाई किसी भी मसलक से किसी भी मजहब से पूछो रसूल ने 3 दफा पढ़नी थी, 72 दफा क्यों पढ़ी? वो कहेगा अल्लाह ने कहा जिब्राइल जी रब्बे जलील जा मेरे मोहम्मद से कह दे जब तक मेरा हुसैन बैठा है इबादत को कम नहीं करना, इबादत में इजाफा कर दे। पढ़नी थी 3 दफा, पढ़ दी 72 दफा। पता चला हुसैन का इबादत में आ जाना इबादत में कमी का बायस नहीं, इबादत में इजाफे का बायस बन गया। एक और जुमला आपकी नजर करता चलो। बैठे थे ना हुसैन पुष्ट पे, बट साहब तवज्जो, बैठे थे पुष्ट पे, मौला क्या करते? नमाज तोड़ देते। भाई इतनी देर नवासा बैठा हुआ है, इतना वजन है, रसूल थक भी गए होंगे लेकिन थके नहीं। हो सकता था रसूल नमाज को तोड़ देते। भाई अल्लाह ने पूरी कायनात रसूल के लिए बनाई, ख़ातमुन नबीयीन बनाया रसूल को, तमाम नबियों का सरदार बनाया रसूल को। भाई अगर नमाज तोड़ देते, कल अल्लाह को सजदा करके राज़ी कर लेते और कह देते ए अल्लाह मैं तेरा महबूब हूँ, तू मेरा आशिक। लेकिन तेरे और मेरे रसूल ने ऐसा नहीं किया, नमाज को नहीं तोड़ा। भाई क्यों? इसलिए कि कहीं नमाज की अहमियत कम ना हो जाए। तवज्जो, कुछ जुमले भट्टी साहब गिरा गुजरते हैं लेकिन मिंबर पे वो कहने चाहिए। भाई क्यों? लोग ये ना समझे नमाज की अहमियत कम कर दी रसूल ने। अच्छा नवासा था अपना, रोज़ाना मस्जिद में जाते हुए अपने नवासे को माथे पे प्यार दे के जाया करते थे, मिल के जाया करते थे। भाई उतार देते हाथ मार के, नमाज में कोई तकलीफ आ जाए ना तो हाथ मार के तकलीफ दूर कर सकते हैं, एक हाथ से तकलीफ दूर कर सकते हैं। रसूल ने अपने नवासे को नहीं उतारा। भाई क्यों? पीछे मुक्तदी जो ऐसे कई कायनात के लोग हुसैन की अहमियत कम ना कर दें।
पता चला तेरा और मेरा रसूल एक बात में कायनात को दो चीजें सिखा गया। भाई नमाज की भी अहमियत है, हुसैन की भी अहमियत है। रसूल क्या समझा के गए भाई? एक बात में दो बातें समझाए गए। ए मोमिनो, कभी तुम्हारे पर वक्त आ जाए ना, नमाज के लिए हुसैन को न छोड़ना और कभी हुसैन के लिए नमाज को न छोड़। भाई वो रसूल जिसके बारे में मैंने पढ़ा, वो फरमा रहे हैं कि मेरा रसूल तब तक नहीं बोलता जब तक वही इलाही का नुज़ूल ना हो जाए। तेरा और मेरा रसूल मस्जिद नबवी खड़े होके 70 दफ़ा तेरे और मेरे रसूल ने कहा, ए अली तू मुझ जैसा, मैं तुझ जैसा। ए अली तू मुझ जैसा, मैं तुझ जैसा। 70 दफ़ा। उस वक्त हमारे भाइयों के उलमा भी लिखते हैं 70 दफ़ा नबी ने कहा ना, तू मुझ जैसा, मैं तुझ जैसा। तेरे और मेरे रसूल ने क्या फरमाया? ए अली तुम मुझ जैसा। 70 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं। मैं ऐसा क्यों ना कुरान की आयत की रूह से पढ़ रहा हूँ। भाई अल्लाह ने हुक्म भेजा होगा ना, जिब्राइल जा मेरे मोहम्मद से कह दे, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, बल्कि 70 दफ़ा कायनात के लोगों के सामने ये कहे, ए अली तू मुझ जैसा, मैं तुझ जैसा। ये कह के मस्जिद नबवी के अंदर आए। तेरे और मेरे रसूल ने मुसावात कायम की। मुसावात क्या कायम की? एक को दूसरे का भाई बनाया। अबू ज़र को सलमान का भाई बनाया। मैं ऐसा क्यों ना कहूँ, रसूल ने उसको उसका भाई बनाया। भट्टी साहब जो जिस जैसा था उसको उसका भाई बनाया, जो जिस जैसी तीनत रखता था, जो जिस जैसा हम ख्याल था, उसको उसका भाई बना के कायनात के रसूल ने बता दिया कि अली तुम जैसा नहीं। 70 दफ़ा कहा अली तुम मुझ जैसा, मैं तुझ जैसा। और कायनात को बताया। सबको भाई बना के नुक्कर में बैठे हुए अली के पास गए। अली जब उसको कहा, अली तू रो क्यों रहा है? मौला रो ना होता और क्या करूं? फलां को फलां का भाई बनाया, फलां को फलां का भाई बनाया। मौला मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। उस वक्त खुदा की कसम, रखो मेरे भाइयों के सर पे कुरान, उनसे पूछो। उनके पहले खलीफा भी मौजूद थे, उनके दूसरे खलीफा भी मौजूद थे। अली को बाजुओं से पकड़ के नबी अपने गले से लगा के उनकी तरफ चेहरा करके अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रसूल कह रहे हैं, अली तुझे कैसे किसी का भाई बनाता? अली कोई तुझ जैसा होता तो। फकत इतना नहीं कहा, जाइनी अंत आखी फी दुनिया वल आखिरा। ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई, तो आखिरत में भी मेरा भाई। बस सदादारो भट्टी साहब, इस घर की इतनी फजीलत, मौला आपको सलामत रखे। इस घर की इतनी फजीलत, जिसके दर पे फरिश्ते इजाजत मांग के आया करते थे, इतनी अजमत वाला अली भट्टी साहब। लोग कहते हैं शियों ने अपनी तारीख लिखी, नहीं, हमने अपनी तारीख नहीं लिखी। जो रसूल के मुसलमानों ने किया, हमने उस तारीख को लिखा, उस तारीख को पढ़ा। इतनी अजमत वाला अली, उसके गले में रस्सी। अज़ादारों, उसके गले में रस्सी, उसके दरवाजे पे जहां रसूल झुक के जाया करते थे, एक कमीने ने आके तेल छिड़का, एक कमीने ने आके दरवाजे को आग लगाई। भट्टी साहब का हुक्म हुआ है बड़ी बीबी के भी बाजाए पढ़ना।
एक कमीने ने आके तेल छिड़का, एक कमीने ने आके आग लगाई, एक बेगैरत ने आके टांग मारी। अब अज़ादारों सुनिएगा, उसका टांग मारना था, दरवाजे का गिरना था। दरवाजे के गिरने के बाद मैं ऐसा क्यों ना कहूं, रसूल की बेटी पे दरवाजा गिरा। अज़ादारों, मुसलमान मशरिक के मगरिब को गुजर गए, मगरिब के मुसलमान मशरिक को गुजर गए। अज़ादारों, तारीख कहती है अपने दाएं तरफ हाथ रख के रसूल की बेटी का एक जुमला बुलंद हुआ, अली मेरा मोहसिन नहीं बचता, मेरा मोहसिन नहीं बचता। अज़ादारों, रसूल की बेटी पे आखिरी जुमला, रसूल की बेटी पे मुसलमानों ने फकत दरवाजा नहीं गिराया, मुसलमानों ने तमाचे भी मारे। उन जनाब सामने ज़ाकिर आले मोहम्मद, ज़ाकिर मुसाफिर शाम, कारजुल कसायद बहरुल मसायब, मुल्क दिनाम रस्ती शहर आले मोहम्मद, जनाब आसिफ रज़ा हैदरी साहब आप कबीर वाला पुख्ता फरमेसन एलान समात फरमाओ।